बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से होंगे। जैसा कि यार मेरी एक हैबिट है कि मुझे ट्रैवल करना एक मेरे वो कहते हैं कि ख़ून के अंदर कशिश है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूँ, अपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ़ मकामात पे विज़िट करूँ, ट्रैवल करूँ, तो जो मैं एक अरसा दराज से करता भी आ रहा हूँ। तो इस सिलसिले में मैंने कहा यार क्यों ना फिर हम अपने जो हमारे साथ दोस्त वगैरह हैं उनको भी इन खूबसूरत मकामात, इन खूबसूरत जगहों का नज़ारा करवाएं जो हम घूमने जाते हैं, विज़िट करते हैं। तो क्यों इसी के साथ ही फिर मैंने कहा कि यार हम भी व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। चलो इससे क्या है कि बाकी जो दोस्त हैं जो वीडियोस देखेंगे तो वो भी इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो इसी सिलसिले में मैंने आज अपनी पहली ये वीडियो जो है वो आपके पेश नज़र की है। तो मैं अपने हॉस्टल से निकला और अटक से तकरीबन कुछ 10 किलोमीटर की मसाफत पर एक खूबसूरत मकाम है जिसका मैं भी आपको नज़ारा भी करवाऊँगा। तो मैं बाई साइकिल वहाँ पे आया, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने पास साइकिल रखी है एडवेंचर के लिए। इस साइकिल पे मैंने एक दिन में 92 किलोमीटर भी ट्रैवल किया है। तो ये शौक़ की बात है, ठीक है, हर बंदे का अपना शौक़ है, वो उस हिसाब से चलता है। तो इससे मैं अपने हॉस्टल से निकला और इस मकाम तक पहुंचते हुए राउंड अबाउट मुझे 35 मिनट लग गए। ठीक है, 35 से 40 मिनट लगे। क्योंकि उसमें कुछ जगह मुझे साइकिल जो है वो उठाकर भी चलना पड़ी। हर जगह साइकिल आपको नहीं उठा के चलेगी, कहीं आपको साइकिल को भी उठाना पड़ेगा। वजह क्या थी? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था सारा, ठीक है, कभी अप है कभी डाउन है, कहीं कांटे बहुत ज़्यादा पड़े हैं, तो उसके लिए मुझे अपनी साइकिल को कैरी करना पड़ा। अभी आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे कि ये एक हाइट है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी साइकिल तो किसी सूरत भी उतर नहीं सकती। तो अब मैं इस पहाड़ी के ऊपर आया, ठीक है, यानी कि कच्चा रास्ता मुझे ऊपर तक तो लेके आ गया। तो उसके बाद अब मुझे नीचे की तरफ डाउन होना था, जो कि दरिया की साइड थी, रिवर साइड थी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे अपनी साइकिल को अपने शोल्डर्स पे कैरी करना पड़ा ताकि मैं यहाँ से इस पहाड़ी से अपनी साइकिल और अपने साथ लेकर मैं नीचे उतरा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जो है ना फिर आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि रास्ते ऐसे होते हैं, अगर आपने एडवेंचर करना है तो फिर आपके साथ भी डेफिनेटली एडवेंचर होगा। किस तरह का एडवेंचर होगा? आपकी साइकिल पंचर होगी, ठीक है, आपको बारिश का सामना करना पड़ेगा, आपको शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो इस तरह इन मुश्किलात का सामना करते हुए, इन पहाड़ों को सर करते हुए मैं अपनी इस साइकिल के ऊपर, ठीक है, इस साइकिल के थ्रू मैं जो है ना ये 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके, पहाड़ों का सफ़र तय करके मैं इस मकाम पर पहुँचा। तो इसके लिए मैंने जो अपने साथ सामान कैरी किया, मेरे पास एक टूल किट है साइकिल की, ठीक है, अगर कहीं पंचर हो जाए तो वो अपनी मदद आपके तहत जो है मैं इसको पंचर भी लगा लूँ, ताकि ठीक है मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके लिए मैंने अपना पंप भी साथ रखा है, टायर लीवर भी रखे हैं, पंचर की टूल किट सारी रखी है, ताकि कहीं पे भी अगर ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो मैं इसको ओपन करके तो पंचर लगा रहा हूँ। उसी तरह मैंने अपने साथ एक वाटर बोतल रखी जिसके अंदर मैंने अपने लिए पानी स्टोर किया, ताकि गर्मी की शिद्दत के अंदर मैं अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इस पानी को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और साथ ही मेरी साइकिल के ऊपर आप देखेंगे कि ये एक मोबाइल कवर लगा हुआ है, ठीक है, मोबाइल स्टैंड लगा हुआ है, जिसके अंदर मैं अपना मोबाइल जो है वो हैंग करके तो सेल्फियाँ भी बना लेता हूँ। क्योंकि मेरे साथ और तो कोई है नहीं, तो मेरी साइकिल है और मैं हूँ। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ यार आप मेरे साथ चले एडवेंचर पे, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार, जितना टफ़ रूट तू लेके जाता है हम नहीं जा सकते, वो मेरे साथ नहीं आते। तो उस वजह से मुझे क्या करना पड़ा, अपनी साइकिल के ऊपर एक मोबाइल होल्डर भी लगाना पड़ा, जिसके अंदर ताकि मैं अपना मोबाइल हैंग करके तो पाम का इशारा देते हुए मैं अपनी सेल्फ़ी वगैरह भी बना सकूँ। क्योंकि डेफ़िनेटली हर एक का कंसर्न होता है कि वो जिन मकामात पे जा रहा है कुछ यादगार, कुछ चीज़ें, कुछ पिक्चर्स जो हैं वो अपने साथ लेके जाए। तो मैंने इस तरह किया है कि अपने साथ मोबाइल होल्डर भी रखा। फिर मैंने अपने इस बैग के अंदर मैंने अपने मोबाइल की फ़र्स्ट एड रखी, जिसमें मेरे पास पावर बैंक है, ठीक है, और
उसके अलावा मेरे पास वायरलेस माइक हैं बैग के अंदर। तो ये चीज़ें भी मुझे अपने साथ रखनी पड़ी। क्यों? क्योंकि आपको मोबाइल चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद आपको अदर डिवाइसेस जो आप अपने साथ लेके चलते हैं उनको पावर देनी पड़ती है, तो उसके लिए पावर बैंक होना लाजमी है। तो ये वो चीज़ें थी जो मैं अपने साथ लेके आया। इसके अलावा मैंने कोई अपने साथ एक्स्ट्रा सामान नहीं रखा। क्यों? क्योंकि जितना सामान आप अपने साथ एक्स्ट्रा रखेंगे आपको उतना ज़्यादा अपनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी अपनी साइकिल को मूव कराने के लिए। नो डाउट आप प्लेन रोड के ऊपर तो मूव कर लेंगे इजीली, लेकिन जब आप ऐसे हिली एरिया में आएंगे तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जी जो है वो मेंटेन रखनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे जो आपका रूट है, ये देखें मेरे चारों तरफ जो है वो पहाड़ है। तो इन पहाड़ी एरिया के जो रूट है ना, उसमें कभी आपको अप जाना पड़ता है, तो कभी आपको डाउन जाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या है कि अपनी एनर्जी जो है वो मेंटेन रखनी पड़ती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस मकाम पे जिसके लिए मैं आज अपने हॉस्टल से निकला, और मैं ये 40 मिनट्स की राइड करके यहाँ पे पहुँचा कि यार अटक के गिर्द इस मकाम पर क्यों आया मैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत और दिलकश ये नज़ारा, ये मकाम जो है ये नज़ारा पेश कर रहा है। अगर आप भी इसको व्यू करें तो ये देखें, डेफिनेटली ये कोई नज़ारा हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनसे कोई कम नहीं है, ठीक है। जिसमें आपका नारायण का खान जहाँ पे इसी तरह दरिया आ रहे होते हैं, तो ये भी आपका एक हारो रिवर है, हारो दरिया है जो अटक के मकाम से गुजर है। ये बेसिकली निकलता है आपके खानपुर डैम से, ठीक है। टेक्सला से और दिलकश नज़ारा है ये, ठीक है। चारों अतराफ में पहाड़ हैं खूबसूरत और बिल्कुल फुल ग्रीनरी है, और साथ ही आपका ये इतना प्यारा साफ पानी गुजर रहा है। देखिए शीशे की तरह ये पानी चमक रहा है, कितना एक खूबसूरत मकाम है। फिर जब मैं इस मकाम पे पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना कुछ इस टाइप के सामने आपको घर नज़र आ रहे होंगे, ये घर टाइप बने हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे ना। एक वो है, एक ये मेरी साइकिल जहाँ खड़ी है इसके नीचे। तो मैं पहले काफ़ी कश्मकश में पड़ा कि यार ना तो इसके अंदर कोई ह्यूमन बीइंग या इंसान वगैरह जो है वो रह रहे हैं, नहीं। तो फिर मैंने अंदर जाके इसको एक्सप्लोर किया, देखा तो आइडिया हुआ कि ये किसी ने ना, ये जो यहाँ पे हर तरफ सब्ज़ा है, जंगल है, ठीक है। तो ये साफ ज़ाहिर है इस सब्ज़ा जंगल के अंदर लोगों के जानवर भी आ जाते हैं, क्योंकि इस एरिए के अंदर जो लोग हैं ना वो अपने जानवर को खुला छोड़ते हैं, ठीक है। इनके जानवर जो हैं वो सारा दिन निकल जाते हैं चारा शारा खा के, तो फिर शाम के टाइम ना अपने घरों की तरफ वापस लौट जाते हैं। मैंने देखा कि यार आसपास में ना जो है वो जानवर भी हैं, तो कहीं ये अंदर जाके जब मैंने इसका व्यू किया, अभी मैं आपको भी दिखाता हूँ, तो उससे मैंने एक आइडिया जनरेट किया, एक गेस लगाया कि यार ये जो जगह है ना ये जानवरों के लिए उन्होंने बनाई गई है कि गर्मी के अंदर जो जानवर है वो इस जगह के अंदर आकर ठहरे, सांस ले, ठीक है, तो कुछ देर क़याम करे। तो उसके लिए ये इन्होंने जो है वो जगह बनाई थी। अभी मैं आपको भी वो जगह दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मेरे पास कुछ जानवर भी आकर उस जगह में क़याम कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा आप भी देखिएगा, ये जगह इस टाइप की ये जगह बनी हुई है। यहाँ से देख के लगता है कि जैसा कि ये बकरियों वगैरह के लिए जगह बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए। अब मैं आपको बड़ी साइड पे लेके चलता हूँ जहाँ पे कुछ गाय वगैरह आके खड़ी हुई हैं, क़याम कर रही हैं, सांस ले रही हैं, ठीक है, सायादार जगह में आई हुई हैं। तो वो ये देखिए आप, ठीक है, ये गाय भी खड़ी है यहाँ पे, और ये अब बड़ी जगह है, ये गाय वगैरह की जगह बनी है। अब ये देखिए मेरे पास कितनी प्यारी एक गाय आगे खड़ी है और बिल्कुल भी डर नहीं रही, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डर रही, और मेरे पास सुकून से आराम से खड़ी है। और देखिए वो सांस ले रही है सुकून से खड़े होकर इस सायादार जगह में। तो क्यों, वजह क्या है कि क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत है। अब मैं बाहर हूँ तो फुल पसीनो पसीन हो इस टाइम, ठीक है, आपको पता नहीं वीडियो में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, तो फुल पसीनो पसीनो इतनी, यानी कि गर्मी है बाहर। राउंड अबाउट द टेम्परेचर जो है इस टाइम 40+ होगा, देखा तो नहीं है लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि ये 40+ होगा। तो ये देखें कि अब कुछ लोग जो है ना इसी दरिया के अंदर ना आगे जो है वो फिशिंग भी कर रहे हैं, जो मछलियाँ हैं उनका शिकार भी कर रहे हैं। तो इस तरह के ये खूबसूरत और दिलकश जो नज़ारे हैं वो हमेशा हर इंसान के अट्रैक्ट करते हैं, और
हर इंसान की एक पर्सनल इंटेंशन होती है कि मैं भी ऐसी जगहों पे जाऊं, कुछ टाइम स्पेंड करूं, ठीक है। बिल्कुल ये एक जगह अलग ही आपको फील करवाती है। वजह क्या है कि आप शहर के शोर व गुल में रह के वो हर टाइम कभी हॉर्न आपके कानों में बज रहे हैं, कभी शोर, कभी कुछ तो कभी कुछ, वो आपका माइंड जो है ना एक स्ट्रेस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जब आप इस जगह पे आते हैं, नेचुरल बिल्कुल ब्यूटी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पानी का शोर है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पानी का शोर है, और साइडों पे आपके पहाड़ हैं, ग्रीनरी है। तो ये एक आपको ना अलग ही व्यू जो है वो देती है, और आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। आपका माइंड जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। आपके होल वीक की जो स्ट्रेस है काम करने की वजह से, बाकी मामलात ज़िंदगी की वजह से, तो सारे क्या है कि यहाँ पर आकर आप जो है उनको भूल कर एक बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में आकर इस चीज़ को, इस माहौल को, इस लोकेशन को, इस एरिए को जो है वो आप इंजॉय करते हैं, जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ। तो और कोशिश करते हैं कि अपनी साइकिल को कहीं सायादार जगह में खड़ा कर सकें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है कि जो है ये ट्यूब वाले टायर होते हैं, ठीक है, अंदर ट्यूब लगी होती है, बहुत ज़्यादा हीट और गर्मी है, तो जिसकी वजह से ऐसे खड़े खड़े भी ये अपनी हवा वगैरह निकाल सकती है। तो इसको मैं कहीं थोड़ा सा सायादार जगह देखता हूँ जहाँ पे मैं इसको कुछ देर रख के खड़ा कर दूँ, और मैं इस एरिए को मज़ीद थोड़ा घूम फिर के एंजॉय करूँ, और कोशिश करूँ कि आपको भी कुछ और दिखा सकूँ। तो इस साइकिल को भी मैं किसी जगह अरेंज करता हूँ, फिर आपको भी दिखाते हैं कि हमने इसको किस जगह अरेंज किया है अभी। तो अब हमें ना एक ये सायादार छोटा सा दरख्त मिला है, जिसके नीचे मैंने अपनी ये साइकिल जो है वो पार्क कर दी है, ताकि क्या है कि कुछ जो सूरज की तपश है उसको थोड़े से साए की वजह से जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सके, और साइकिल जो है वो ज़्यादा हीट जो है वो अब्जॉर्ब ना करे। तो साथ ही अब प्यास भी लग रही है, तो मैंने अपने साथ आते हुए एक रास्ते में फ़िल्टर प्लांट से अपनी वाटर बोतल जो है वो भर ली थी। तो अब साथ पानी भी पी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, गर्मी इतनी है, क्या करें। तो आप भी कभी अगर जाए ना, तो ये चीज़ें अपने साथ लाजमी मैनेज करके जाइएगा, क्योंकि आपको पता है अगर इतनी ज़्यादा गर्मी हो तो ट्रैवल करना और चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके लिए पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने साथ रखना, तो इसलिए मैंने भी अपने साथ ना एक पानी की बोतल रख ली थी, ताकि कहीं पे एनर्जी कम हो रही है, प्यास लग रही है, तो मैं इसको पी के अपनी एनर्जी को जो है वो मेंटेन रख सकूँ। और दूसरा, आप जो है अपनी प्यास एकदम नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है। वजह क्या है, अगर आप एकदम अपनी प्यास को ख़त्म करेंगे ना, तो आपके पेट में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आप मज़ीद जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा पिएं, ताकि आपका जो गला है वो भी खुश्क ना हो, और आपकी जो एनर्जी है वो भी मेंटेन रह जाए। तो अगर आप एकदम अपनी पूरी प्यास को मिटाने की करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि फिर आपको पेन का सामना करना पड़ेगा, और जब पेन होगा तो फिर आप मज़ीद जो है वो अपने सफ़र को कैरी ऑन नहीं रख पाएंगे। अभी साथ एक ना इसी दरिया के जंगल टाइप भी है, इसमें भी जाके देखते हैं क्या कुछ हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप भी देखिए ज़रा कि ये कितना खूबसूरत और सरसब्ज़ और शादाब है, ठीक है, और बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर ये जंगल है, ठीक है। तो साइकिल हमने अपनी पीछे पार्क कर दी थी, क्योंकि फिर आगे पत्थर कांटे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो अब हम जो है पैदल इस साइड की तरफ आगे मूव कर रहे हैं, देखते हैं कि हमें मज़ीद यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता है, या क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें फेस करना पड़ सकता है। साफ ज़ाहिर है, अगर आप ऐसे एरिए में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्या है, समझ तो आप गए होंगे कि जंगलात के जो आप कह लें कि असरात होते हैं वो तो आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितनी डेंजरस और खौफनाक ये जगह लग रही है, ठीक है। और इस जगह को देखकर तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सांप वगैरह के आसार भी लग रहे हैं कि सांप भी हो सकता है। तो ऐसी एहतियात भी आपको रखनी पड़ती है कि यार
ऐसी चीज़ें भी अगर आप ऐसे जंगल के एरिए में जा रहे हो तो साफ ज़ाहिर होंगी। तो उस हिसाब से आप अपना भी सेल्फ सेफ्टी जो है ना वो लाजमी रखा करें, ठीक है। हर चीज़ हो जाती है, लेकिन खुदा न खास्ता आपको अगर कुछ हो गया तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि ऐसे एरिए में आप अकेले होते हैं, आपको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ जाए। तो उसके लिए आप जो है ना थोड़ा एहतियात से देख के चला करें कि यार कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है आगे, तो बंदा केयर करता है थोड़ी सी। ये देखें आप पीछे ना बकरियों का एक रेवड़ जा रहा है पूरा, ठीक है, पूरा पहाड़ों के ऊपर एक रेवड़ जा रहा है। और तकरीबन इस रेवड़ के अंदर कुछ हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक 150 बकरी जो है ना वो इस रेवड़ के अंदर है, ठीक है। 150 बकरी इस रेवड़ के अंदर है और 2 से 3 चरवाहे जो हैं वो साथ हैं। तो देखें ये कैसे पहाड़ों के ऊपर ये चढ़ रहे हैं, ये देखें। ये इसी तरह पूरे ग्रोह की सूरत में ना, ग्रुप की सूरत में ये पहाड़ों के ऊपर जो है वो जा रही हैं। तो साथ ही अब हम थोड़ा सा और मज़ीद नीचे की तरफ चलते हैं, जंगल से निकल के अब आगे हम दरिया की ओर जा रहे हैं, दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में। साइकिल तो हम अपनी काफ़ी पीछे छोड़ा है, ठीक है, बैग भी हमारा उधर ही है, अल्लाह के आसरे पे हमने छोड़ दिया वहाँ पे। देखो वापस जाएंगे तो बाकी देखेंगे। तो ये देखें गर्मी की शिद्दत में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि गर्मी किस कैफियत की है यहाँ पे, कि ये भैंसें जो है ना इस दरिया के अंदर बैठी हुई हैं और ख़ुद के टेम्परेचर को जो है वो डाउन कर रही हैं ताकि इस गर्मी की तपश को जो है वो कम किया जा सके। तो देखिए किस तरह ये दरिया के अंदर बिल्कुल सुकून से चिल माहौल में बैठी हुई हैं, ठीक है, कोई उनको परवाह नहीं, कुछ भी नहीं। भाई गर्मी इतनी है क्या करें, मैंने इसीलिए आपको पहले बताया कि मैं बिल्कुल फुल पसीनो पसीन हूँ इस टाइम इस एरिए में। तो अगर इंसान को गर्मी लगती है तो हैवान को भी तो लगनी है, तो वो भी क्या है कि अब इसी तरह एंजॉय कर रहे हैं दरिया में बैठ के सुकून से मज़े से। ये देखिए कुछ भैंसें आपने वहाँ देखी बैठी हुई थी, तो अब ये देखें कुछ आ रही हैं। क्या है कि इन्होंने जंगल से पेट तो अपना फुल कर लिया चारे से, घास शास खा के, तो अब गर्मी को कम करने के लिए अब ये भी दरिया की ओर जा रही हैं। बाकी भैंसों के साथ जो है ये भी वहाँ पे बैठकर तो आराम से नहाएंगे भी सही, इंजॉय भी करेंगी, और क्या है कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेंगी। ये देखें इनके साथ कुछ ये छोटे बछड़े भी हैं जो जा रहे हैं दरिया की और आगे जंगल से निकल कर। तो गर्मी ही इतनी है, फिर क्या करें इंसान, जब इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता तो जानवर कैसे बेचारा बर्दाश्त करे। तो इसलिए फिर मैं भी अब वापसी जाता हूँ अपनी साइकिल की तरफ, क्योंकि उसको काफ़ी पीछे छोड़ के मैं यहाँ निकल आया था आगे जंगल की ओर। तो वापसी जाके देखते हैं, लग रहे अपनी जगह पर खड़ी हो। और चलो जी, शुक्र है हमारी साइकिल अपनी जगह पर ही खड़ी है जहाँ हम उसको खड़ा करके गए थे। तो एक नज़र ज़रा मैं आपको दरिया की ओर दिखाता हूँ कि देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पानी जब फ्लो से बहता है पत्थरों से टकराता है तो कितना प्यारा शोर आ रहा होता है। देखिए ज़रा, ये देखिए कितना खूबसूरत जो है ना वो ये पानी नज़र आ रहा है जब पहाड़ों से उतरता है और आगे पत्थरों से टकरा कर ये डाउन साइड की तरफ मूव करता है, तो इसी तरह ये शोर पैदा होता है। तो यहाँ पे जो शोर है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पानी का है, इस पानी के अलावा यहाँ पे आपको कोई शोर नहीं नज़र आएगा, ना कोई हॉर्न है, ना कोई गाड़ी, ना कोई और किसी का शोर, बिल्कुल सुकून माहौल, परिंदों की आवाज़ें हैं, ठीक है, और पानी है, आप हैं और मैं हूँ, और यहाँ चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वापसी का जो रास्ता है ना वो अब हम दूसरा लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये रास्ता अब हमारा कैसा रहता है। इस पर भी फ़िलहाल तो हमें साइकिल को यूँ समझे कि उठा के लेके जाना पड़ता है। अब साइकिल हमें नहीं उठा सकती, साइकिल को हम उठा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए रास्ता आपके सामने है इस टाइम भी कैसा रास्ता है, ठीक है, एक साइड दरिया है, दूसरी साइड पहाड़, दरमियान में जो है ना कांटेदार रास्ता पड़ा है। तो इस पर जो है हम साइकिल को राइड करते हुए लेके जा सकते। तो हम जो है वो अपनी साइकिल को फिर इसी तरह अपने साथ पैदल चला रहे हैं। तो देखते हैं बाकी आगे के ये रास्ता हमारे लिए कैसा रहता है। वापसी की तरफ हमें अपने
मंजिल की तरफ कैसे लेके जाता है, यानी कि जिस रास्ते से आए थे उससे ज़्यादा दुश्वार गुजार है या दिस इज़ मोर इजी देन दैट वे। तो देखो ये तो आगे चल के पता चलता है कि क्या करता है ये। थैंक गॉड के अब कुछ हवा भी चल रही है, तो थोड़ा सा अब हम जो है इजी वे में अपना सफ़र जो है वो जारी रख सकते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यार अब ना हवा चल रही है तो ठंडी फील हो रही है, क्योंकि साथ ही दरिया पड़ा है ना, तो जब दरियाई इलाके में हवा चलती है ना तो ठंडी हवा होती है। तो इसी तरह हमें भी अब कुछ बेहतर तो है, जारी रखे हुए अपना सफ़र, देखते हैं आगे क्या बनता है। अब ये देखिए, ये आपके पास रास्ता आपके सामने, आप देखते हैं किस टाइप का रास्ता है। तो ऐसे रास्तों पे हम साइकिल चला कर नहीं जा सकते, तो इसलिए फिर कहीं पे हमें साइकिल को उठाना पड़ता है, कहीं साइकिल जो है वो हमें उठाती है। तो इसी तरह एक दूसरे का साथ देते हुए जो है वो हम अपना रास्ता जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। तो बड़े ही एहतियात के साथ जो है ना हमें ऐसे रास्तों पे जाना पड़ता है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे बमुश्किल एक शख्स जो है, एक आदमी जो है, एक बंदा जो है वो क्रॉस कर सकता है। तो साइकिल को लेकर और खुद इकट्ठे दोनों एक ही रास्ते से जाना तो बड़ा टफ हो जाता है। अभी आगे खड्डा आया तो उसको अब हमें साइकिल उठा के क्रॉस करानी पड़ी। तो बस इसी तरह फिर ये चलता रहता है। अब जा रहे हैं आगे, देखो अब ये देखिए ये रास्ता, ये पाथ की नोयत जो है वो आप देखें कि क्या है, किस टाइप का है। तो ये सारे चीज़ें जो है ना वो आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं कि अगर एडवेंचर का हम शौक़ रखते हैं तो हमें किस किस रास्ते पे जाना पड़ सकता है और क्या क्या कुछ झेलना पड़ सकता है और क्या क्या कुछ हो सकता है। तो ये सारा कुछ हमें काफ़ी सफ़र करके आए तो अब कुछ ना थक भी गए हैं, तो हमें काफ़ी प्यारी सायादार जगह मिल गई है। तो कुछ देर यहाँ पे हम ना आराम कर लेते हैं, ताकि क्या है कि थोड़ा सा जो अपना स्टेमिना है वो दोबारा से मेंटेन हो जाए। तो उसके बाद ऑनवर्ड फिर अगेन अपने रास्ते की तरफ हम स्टार्ट रह जाएंगे। अब दरिया के साथ चलते चलते अब हमारे लिए एक अगला चैलेंज जो आ गया ना, अपने उस रास्ते को कंटिन्यू रखने के लिए हमें ये एक वाटरफॉल जो है वो क्रॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बीच में रास्ता जो है वो काट रहा है। तो इसको जो है वो खारा दरा वाटरफॉल भी कहते हैं, ठीक है, अटक के करीब ही है ये। तो अब हमारे लिए अगला चैलेंज ये है कि साइकिल को भी हमने लेके जाना है और ख़ुद भी हमने इसको क्रॉस करना है। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है, हम कैसे इसको क्रॉस करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे पास रास्ता तो और कोई भी नहीं है, इन्हीं पत्थरों का सहारा लेकर ही अब हमने इसको क्रॉस करना है। तो चलो जाते हैं क्रॉसिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या बनता है। साइकिल को हमने अपने हाथों में उठा लिया है और नीचे जा रहे हैं। ये आ गए। अब पत्थरों का सहारा लेते हुए हम इन पत्थरों को यूज़ करते हुए इनका सहारा लेकर जो है इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये देखे पीछे से पानी आ रहा है वाटरफॉल का ना, आप भी देख रहे हैं। तो अब इसको हम क्रॉस करते हैं, बड़े एहतियात से क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि पत्थर हैं, शूज़ पहने हुए हैं, नीचे पानी है। अगर कहीं हम स्लिप हो गए तो फिर समझ जाए आप कि क्या होगा। चलो जी, अल्लाह अल्लाह करके जा रहे हैं पत्थरों का सहारा लेके हम साइकिल को हाथ में उठाए हुए। तो ये चलो जी, शुक्र है हमने क्रॉस कर लिया इसको। इन पत्थरों का सहारा लेके साइकिल को हमने उठाए हुए, तो इनको अब हमने क्या है कि क्रॉस कर लिया। अब हम आगे वापस अपने रास्ते की तरफ दोबारा चले जाते हैं। हारो रिवर के साथ साथ जो हमारा कच्चा ट्रैक जा रहा है, जो कि आगे जाके हमें एक मेन रोड पे चढ़ा देगा, ठीक है। तो अब हम उसी रास्ते की तरफ वापस दोबारा उसी पे पहुंचा है। ये देखिए ये रास्ता है आपके सामने। अब हम इस तरह विज़िट करने के बाद अब हम वहाँ से निकले हैं, तो अब हमें कुछ रास्ता जो है वो साथ दे रहा है। तो अब हमने साइकिल ड्राइव करना स्टार्ट की है। अब हम इस एरिए पे साइकिल ड्राइव करते हुए अपने हॉस्टल की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ वापसी रवा दवा है।
तो फुल सांस चढ़ गया है मुझे। क्योंकि ये रास्ता है, सब देखें ये चढ़ाई है और चढ़ाई पर ये साइकिल चढ़ रही है। देखिए आप कितनी पीछे से साइकिल जो है चढ़ाई चढ़ के आई है और फुली सांस चढ़ गया मुझे। अब ये देखें, तो इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद, इतना साइकिल ड्राइव करने के बाद जो बॉडी है वो दोबारा एनर्जी मांग रही है। तो हमने शुक्र है कि रास्ते में और मज़दूरों से पानी जो है अपनी बोतल में दोबारा फिल करा लिया था। तो अब हम पानी पीते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करके दोबारा हम आगे की तरफ मूव करते हैं। आप भी जब कभी निकले ना ऐसे सफ़र पे, तो अपने साथ पानी की बोतल लाजमी रखिएगा। पानी की बोतल ऐसे रख समझें कि जैसे आपकी जान है, ऐसे उसको अपने साथ रखना है लाजमी। चलो जी, अब फिर आगे निकलते हैं ताकि टाइम ज़ाया किए बगैर हम जो है वो वापस अपने रूम पे पहुंच जाएं। क्योंकि सुबह हम 10 बजे निकले थे और अब इस टाइम 2:30 होने को हैं, 2:30 यानी कि। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 4.5 घंटे जो है वो इस ट्रैवलिंग में लग चुके हैं। तो अब हम अपनी साइकिल को मूव कराते हुए वापसी की तरफ रवा दवा है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से मेरी साइकिल जो है वो मूव कर रही है। तो डेफिनेटली आपके पास ऐसे एरिया में आने के लिए कौन सी साइकिल होनी चाहिए? स्पोर्ट साइकिल होना लाजमी है। अपनी साइकिल को मूव कराते हुए वापसी की तरफ रवा दवा है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से मेरी साइकिल जो है वो मूव हुआ। अब हम उस पर वापसी पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपने भी इस सफ़र को एंजॉय किया होगा मेरे साथ, डेफिनेटली जैसे मैंने जो एंजॉय किया है। तो बाकी स्ट्रेंज पाथ जो है वो आता रहता है, ठीक है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि लाइफ के अंदर में ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ लाजमी ऐड करें, ठीक है। सारी ज़िंदगी हम कमाने में, काम करने में गुजार देते हैं, तो कुछ ऐसा लाजमी होना चाहिए अपनी लाइफ में अपने लिए, ठीक है। अब पूरे वीक में एक आध दिन आप ऐसा खुद के लिए डिसाइड कर लें कि आपने एक दिन अपने आप को भी देना है जिसमें आप इस तरह के एडवेंचर करें। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट एडवेंचर में।